बिस्मिल ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि आखिरकार तौकीर के सामने मासूमा का असल चेहरा खुलकर आ चुका है। जिस तरह रेहाम ने इसकी आंखों पर लगे पर्दे हटाए हैं, इसके बाद तौकीर को समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह वक्त को एक बार फिर से पीछे ले जा सके और अपने बेटे मूसा की शादी में शरीक हो सकें। मासूमा ने जो कुछ किया, इसके लिए वो इसे कभी माफ़ नहीं करने वाले। और मासूमा की ढिठाई तो देखें, मौजें कर रही हैं, टीटी के पैसों पर ऐश कर रही है। ये ऐश तो वो पहले भी कर सकती थी, जब रेहाम और मूसा को इस शादी के बारे में इल्म नहीं था। तब कम से कम तौकीर तो इसके पास था ना, लेकिन नहीं, मासूमा को रेहाम को नीचे दिखाना था और इस अना की जंग में इसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। तौकीर आखिरकार इसकी अयाशियों की लिस्ट पकड़ लेते हैं। वो जो खुलकर शॉपिंग करती फिर रही है, डायमंड्स खरीद रही है, दोनों हाथों से लुटा रही है। तौकीर के सामने सब सच खुल चुका है, इसीलिए वो इसे अपने बिजनेस और ऑफिस से बेदखल कर देते हैं। इसका टर्मिनेशन लेटर इसे मेल कर दिया जाता है, जिसे देखकर मासूमा परेशान हाल फौरन तौकीर के ऑफिस में आती है रोते हुए। तौकीर से इस सब की वजह पूछती है। तौकीर गुस्से में मुंह दूसरी तरफ किए इसे जवाब देते हैं कि तुम्हारा इस ऑफिस, इस बिजनेस से अब से कोई लेना देना नहीं। आज से तुम ऑफिस नहीं आओगी। ये सुनकर तो मासूमा ड्रामा करती है, आप मुझे तो बेदखल कर सकते हैं सबसे, लेकिन ये याद रखें ये आपका वाहिद वारिस है। जिस पर तौकीर साहब ताना देते हैं कि आज जिस तरह तुम तिल मिलाई हो, बड़ी शिद्दत से याद आया है मुझे मूसा। तौकीर की नज़रें और इनका अंदाज देखकर मासूमा सच में डर जाती है और फिर से तौकीर के सामने बैठकर मासूम बनकर कहती है, आखिर हुआ क्या है, ऐसी क्या वजह है, आप क्यों मेरे साथ ये सब कर रहे हैं, मैंने किया क्या है? आपको क्या लगता है कि मूसा मेरी वजह से इस दुनिया से गया? आपने कैसे यकीन कर लिया रेहाम की बातों पर? आपको मुझ पर यकीन नहीं कि मुझे मूसा की फ़िक्र नहीं थी, जबकि मैं खुद माँ बनने वाली हूँ। अब इसकी किसी भी ड्रामे का कोई असर नहीं होने वाला टीटी पर। सबूत के साथ इसके सारे गुनाहों की लिस्ट इसके सामने रखते हैं। अपना लैपटॉप इसकी तरफ मोड़ कर इसे दिखाते हैं कि 144 मिलियन तुमने मेरे अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, क्यों? अब मासूमा के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं। इसे यकीन नहीं आ रहा कि तौकीर इसे इस तरह पकड़ेंगे, पैसों का सवाल करेंगे। जिस तरह बेधड़क बेझिझक होकर इसने पैसा लुटाया है, अब जब जवाब नहीं तौकीर के किसी भी सवाल का, तो तौकीर इसे इसकी औकात दिखाते हुए कहती हैं कि पैसा ही चाहिए था ना तुम्हें, तो मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार था। फिर क्यों तुमने मेरे साथ ये खेल खेला? क्यों मेरे मूसा को अजियत पहुंचाई, मुझे अजियत दी, रेहाम को दुख पहुंचाया? अब जबकि तुम खुद माँ बनने वाली हो और इस बात का अंदाज़ा तो होगा कि एक माँ से इसकी औलाद को दूर किया जाए तो कैसा दर्द होता है इसे। अब मासूमा सच में डर जाती है कि तौकीर न जाने इसके साथ क्या करने वाले हैं। इसके पास तो आखिरी उम्मीद यही थी कि इसका बच्चा इस दुनिया में आएगा, तौकीर का रवैया इससे बदल जाएगा। लेकिन अब इस परेशानी में वो घर वापस जा रही है कि न जाने आगे चलकर इसकी ज़िंदगी में कौन सा तूफ़ान आने वाला है। तौकीर सच में तूफ़ान लेकर आएंगे, इससे बदला लेने के लिए इसका बच्चा इससे छीन कर इसे तलाक देकर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ज़ुहैब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश और मुतमईन है। अपनी बीवी से कहता है, तुम मेरी ज़िंदगी में ऑक्सीजन की तरह हो, मेरी ज़िंदगी का सारा सफ़र तुमसे शुरू होता है और तुम पर ही ख़त्म होता है। इनकी हस्ती बस्ती ज़िंदगी में तब चिंगारी भड़केगी जब मासूमा तौकीर से तलाक मिलने के बाद घर वापस बैठेगी और फिर इसे ज़ुहैब की मोहब्बत का एहसास होगा, जलन होगी इसे ज़ुहैब की बीवी से।